जहां से मुड़ते हैं ना वहीं ठेका खुला है, लिखा है शराब का ठेका, यही खुला है। सुना है? जानते हो इसे क्या कहते हैं? वृंदावन धाम। यहां सुबह सुनो तो एक जगह से निकलता है राधे श्याम, एक जगह से आता है स्योहम, तो एक जगह से आता है अल्लाह अकबर, यही आता है मस्जिद है। ये जब भगवान का सृष्टि विलास है ना, तो कोई कहेगा संत मेरे भगवान, तो कोई कहेगा साला धूर्त, पाखंडी, नीच। हर चीज मिलेगी प्रभु की सृष्टि में, हर चीज। हमें विचलित क्या होना है? हमें विचलित क्यों होना है? अगर कोई कहता है संत बहुत नीच है, पाखंडी है, तो गलत नहीं कहता। अगर कोई कहता है संत साक्षात भगवान, तो गलत नहीं कहता। क्योंकि दोनों चीजें देखने की आंखें हैं। एक की आंख में चश्मा लगा कि संत नीच और पाखंडी, तो वो बेचारा करे तो क्या करे, उसने वही देखा, वही सुना, तो आगे की बात वो जानता नहीं। अब बोलो, टीवी में निकला कि अमुक संत ने ऐसा ऐसा कार्य किया। अब वो भक्ति नहीं जानता, भगवान के रहस्य को नहीं जानता, वो केवल इतना मानता है कि संत भगवान होते हैं। और जब उसने देखा टीवी में कि इतनी अवस्था का संत, इतनी श्रद्धा का पात्र, वो ऐसा अभद्र व्यवहार करता है, अब इसके बाद उसकी श्रद्धा की दशा क्या हुई? अगर वो सबको कहता है कि संत नीच और पाखंडी होते हैं, तो मैं नहीं मानता कि वो गलत बोलता है। क्योंकि बेचारा वो उतना ही दृश्य देख पाया है, वो उतना ही जानता, उसके आगे जानता नहीं। अच्छा, दूसरा है जो कहता है भगवान का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप संत होते हैं, उसके ऊपर कृपा हुई, वो उस रास्ते तक पहुंचा है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। एक का चश्मा इस कोटि का है और एक का चश्मा उस कोटि का है। तो आप किस कोटि के होना चाहते हो? दो पार्टियां हैं। अगर आपको वो पार्टी पसंद है तो फेंको, जो फोटो छवि रखे हो यमुना जी प्रवाहित करो, उधर जाओ। अगर आपको इधर, तो उनको प्रणाम करके अपने काम में लगे रहो, वो बोलते रहे, हमें क्या परेशान, हमें क्या परेशानी है? हमें दूसरों को नहीं मनाना, पहली बात समझ लीजिए। इस संसार में अपने को मानना है। दूसरा, हमें हमारे लिए क्या बोलता है? जो भगवान के प्रेमी जन है, उनको कोई पाखंडी कहे तो क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई भगवान कहे तो क्या उनको फर्क पड़ता है? ना उन्हें हर्ष होता है, ना शोक होता है। लेकिन ये बात तुम्हें समझनी कि तुम किस पक्ष में जाना चाहते हो। तुम उन निंदा करने वाले के पक्ष में जाना चाहते हो, या तुम भाव रखने वालों के पक्ष में? यदि भाव रखने वालों के पक्ष में, तो मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि वो होगा, वो बोलेंगे, और उनका बोलना उनके लिए उचित है। मेरे प्रभु का बगीचा है, सब दिन ही दिन हो तो भी अच्छा नहीं, रात भी तो होनी चाहिए ना। छाया का आनंद धूप के कारण आता है। असाधुता ही साधुता का सम्मान बढ़ाती है। अगर असाधुता ना हो तो साधुता का झंडा फहराए ना। अगर विक्रम राणा मीरा को सताता ना, तो इतने लोग मीरा को न जानते। जब ये असाधु डंडा बनता है, तब साधु का झंडा फहराता है। हमें परेशानी क्या है? हाँ, यदि हम गलत है, कोई कहता है कि साधु पाखंडी, तो हमें सुधार कर लेना चाहिए। और यदि गलत नहीं है, तो छाती तान के श्री हरि के आश्रय से घूमो, कौन बिगाड़ सकता है? और देखो, हम भी इस बात में हैं। यदि पाखंड किया गया है श्रद्धावानों के ऊपर, तो वो गालियां देते हैं, तो हमें सुनना पड़ेगा इस भेष के नाते। जिस दिन किसी महात्मा को जेल में भेजा गया और गालियां मिल रही थी, उस दिन परिक्रमा लगा रहे थे, हमारे साथ 2-4 लोग थे। सामने से गाली आई, सामने से खड़े होकर 4 लोग पैंट शर्ट वाले गाली, पीछे हमारे बोले कि अभी हमका नहीं। ये इस भेष संबंध से हमें सुनना पड़ेगा। भेष का संबंध है। पकड़ा गया बाबा जी, विश्व लेवल का बाबा जी, तो जितने बाबा जी चाहे सच्ची हो चाहे बुरे हो, गाली सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संबंधी है। वो हमारे भेष का संबंध स्वीकार किया, इसलिए मुझे सुनना ही पड़ेगा। तो अगर कोई साधुता की निंदा करता है, तो वास्तविक बात है, ऐसे आचरण किए गए हैं कि समाज अगर गाली दे रही, तो मुझे कोई उसमें हर्ज नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। तुम्हारे लिए सर्वस्व जीवन अर्पित किया जाए और तुम उनके जीवनों के साथ खिलवाड़ करो। तुम्हारे प्रति उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, उनकी श्रद्धा का तुम तमाशा बनाओ, अपने को भगवान साबित करके इनको कीड़ा मकोड़ा समझो। अगर साधु का सम्मान साधुता से होता है, तो पाखंड का निरादर सबको। भगवान बलराम जी आए सभा में, और सूत जी महाराज जगत बंदनी पद पर बैठे हुए थे। 88,000 ऋषि नीचे बैठे हुए थे। सूत जी महाराज उठकर खड़े नहीं हुए। भगवान बलराम जी ने कहा, माना आपको ऋषियों ने सभा में प्रवक्ता के रूप में बैठाला है, लेकिन जब कोई महापुरुष पधारता है तो आपको उठ के खड़े होना चाहिए।
विलोम जाति में पैदा हुए, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि इस उच्च स्थान पे बैठने पर कोई जब महापुरुष पधारता तो खड़े हुआ जाता है। इसी बात से उन्होंने कहा कि जो धर्म उपदेष्टा है, जो पदाधिकारी जन है, उनके द्वारा जो अपराध बनता है तो हमारे द्वारा असम्य होता है, वो दंडनीय होता है। और एक कुशा उठाया और संकल्प करके सूत जी को मार के गिरा दिया भगवान बलराम जी ने। देख लो, भागवत पढ़ के देख लीजिए। फिर ऋषियों ने कहा कि महाराज गलत हो गया। क्या गलत हो गया? बोले हमने सूत जी को अमोघ आयु दी थी कि जब तक सत्संग होता रहेगा तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन आपने तो ऐसा। तो बोले पिता ही पुत्र का स्वरूप होता है, पिता की ही आत्मा पुत्र रूप में आती है। उग्रसेन जी को वो पूर्ण बिना पढ़े समस्त वेदों का स्वाध्याय का जो फल होता है अर्थात दिव्य ज्ञान, वो बलराम जी ने प्रदान कर दिया। तो अगर हम इस वेश का दुरुपयोग करें, इस वेश के द्वारा पाखंड करें, तो ऐसी बात नहीं, दंडनीय है, महादंडनीय। स्वयं भगवान बलराम जी ने कहा कि हम धर्म उपदेष्टा उन गुरुओं को दंड देते हैं जो सभा में बैठ करके दूसरे को उपदेश देते हैं, इसके बाद धर्म विरुद्ध आचरण करते। भगवान बलराम जी ने कहा अगर कोई कहता साधु पाखंडी तो मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि समाज में ऐसे पाखंड आचरण का जब स्वरूप प्रकाशित होगा तो इन श्रद्धावानों को क्या होगा? आप विचार करो। अरे भगवान के मार्ग के पथिक हो, भगवत मार्ग में चल रहे, किसी को चलाने के लिए उठाया जाता है कि रौंदने के लिए उठाया जाता है, उसकी आस्था को रौंद। पर 4-4 लाख 10-10 लाख लोग जिनको भगवान मान रहे, गुरु मान रहे, जिनके सहारे से माया पर विजय प्राप्त करके भगवत चरणारविंद में जाना चाहते, अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपने परिवार छोड़ दिए, उनके साथ खिलवाड़ किया जाए, उनकी आस्था को चौपट किया जाए, बोलो समाज को दुख नहीं होगा और क्या होगा? अगर वो संतों को गाली देते तो कोई निंदनीय बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ है समाज में। तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, यदि हमारे अंदर बुरे आचरण तो छोड़ देना चाहिए और सत्य मार्ग के अनुगामी बनना चाहिए। लेकिन